नमस्कार, अनीताज नवाबी किचन में आपका स्वागत है। और आज मैं बहुत दिनों बाद आप लोगों के सामने आई हूँ, तो इसलिए आपसे माफ़ी चाहती हूँ। पर मैं वीडियो बराबर डाल रही हूँ। वीडियो मेरे हमेशा आते हैं और शॉर्ट्स मैं आजकल ज़्यादा डाल रही हूँ। मेरे शॉर्ट्स ज़रूर देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और कोई भी कमी हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। और आप कहाँ से देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं, इस बात को भी आप बताइए मुझे, ताकि मुझे पता चले कि मेरे वीडियो कहाँ कहाँ देखे जा रहे हैं। धन्यवाद। आज मैं ऐसी डिश आपके सामने जो है प्रेजेंट कर रही हूँ जिसको आप लोगों ने बहुत बार खाया होगा, लेकिन आज मैं एक नए तरीके से आपको बनाना बता रही हूँ। तो ये मैंने उड़द और चने की दाल ली है। इसको हमने रात भर भिगो दिया था। अब धो के इसको हम फूड प्रोसेसर में डाल के हम दरदरा पीस लेंगे। फूड प्रोसेसर में पीसने से ये होता है ना कि आप जैसे चाहे वैसे पीस सकते हैं और बहुत ही आसानी से पीस जाती है। तो इसके लिए फिर हमने एक मसाला तैयार किया है। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें मेंशन की हैं, तो आप जो है उस हिसाब से डाल दीजिए। तो इसमें जीरा, काली मिर्च और हरी मिर्च और लहसुन, यही सारी चीज़ें मैंने डाली है और इसका एक मसाला तैयार कर लिया है। और सारी चीज़ें डालने के बाद में हम इसको पीस लेंगे। तो पीसने के बाद ही हमको उसमें फिर मिलाना है। और ये हींग है, तो हींग जो है हम अपनी ऑयल में डालेंगे। तो अब इसके लिए मैंने देखिए एक पैन लिया है और पैन लेने के बाद में इसको हम गरम करने के लिए रखेंगे। अब ये गरम हो गया है तो हमने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, करीब 1 टेबल स्पून। और अब हमने हींग डाली है। हींग डालने के बाद में हमने अपना जो मसाला बनाया हुआ था ये हम डाल देंगे और इसके बाद हम इसको 1 मिनट तक भून लेंगे। तो ये जो जग में लगा था वो भी मैंने अच्छे से सारा निकाल लिया है और इसमें डाल के भून लिया है। अब ये मसाला हमारा भुन गया है, तो अब इसमें हम दाल डालेंगे जो हमने पीस के रखी थी। और इस दाल को हम चलाते हुए, लगातार चलाते हुए भूनेंगे ताकि तली में लगने ना पाए। वैसे मैंने तो स्टील का लिया है, लेकिन आप अगर नॉन स्टिक कढ़ाई लेंगे तो उसमें दाल चिपकती नहीं है। इसमें तो थोड़ा सा चिपक जाती है, तो थोड़ी दिक्कत आती है। तो अब हम इसमें मसाले डालेंगे। तो हमने एक नमक डाला है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक डाल लीजिए। और थोड़ी सी फिर लाल मिर्ची हम डालेंगे इसमें। इसी तरह से मैंने जो बेसिक मसाले हैं वो डाले हैं। तो इसको हम लगातार देखिए चला के इसलिए भून रहे हैं ताकि ये नीचे से जलने ना पाए। और अब हमने एक अदरक का टुकड़ा लिया है, वो भी हम इसमें कद्दूकस करके डाल देंगे। तो आप चाहे तो मसाले के साथ ही पीस सकते हैं और चाहे आप ग्रेट कर सकते हैं। और अब हमने गैस ऑफ कर दी है और इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर हमने मिला लिया है, थोड़ा सा चटपटा टेस्ट देने के लिए। और ये थोड़ी सी लाल मिर्ची भी डाल दी है। अगर आपके यहाँ बच्चे खा रहे हो तो आप अपने हिसाब से मिर्ची एडजस्ट कर लीजिए। और इसके बाद में फिर मैंने देखिए इसको अच्छे से मिक्स करके साइड में रख दिया है। और अब हम इसके लिए आटा तैयार करेंगे। तो आटा हमने 2 कप लिया है। 2 कप आटे में हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। और ये करीब 2 टेबल स्पून के करीब इसमें आप डाल लीजिए। और उसके बाद में हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। तो नमक बहुत हल्का ही डालिएगा क्योंकि कई बार नमक पड़ता है। तो अब इसको मैंने गूंद लिया है। गूंदने के बाद में हम देखिए कढ़ाई में थोड़ा सा पानी ले रहे हैं, करीब 1 से 1.5 गिलास पानी लेंगे। और उसके बाद में हम एक जाली की प्लेट रखेंगे। ये जाली की प्लेट अगर आपके पास ना हो तो आप कोई दूसरी भी ले सकते हैं। तो वैसे जाली वाली प्लेट में बहुत अच्छे पकते हैं और जल्दी पक जाते हैं। तो अब हम देखिए लोइयाँ तोड़ रहे हैं। और लोइयाँ बहुत छोटी तोड़िएगा, बहुत बड़ी बड़ी ना हो। और इनको जो है हम थोड़ा सा आटा लगा के, सूखा आटा लगाने के बाद में हम थोड़ा बेल लेंगे। इनको बहुत बड़ा बड़ा नहीं बेलना है, आपको बहुत छोटी छोटी पूड़ियाँ बेलनी हैं। बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमने ये जो अपनी दाल भून के रखी थी उसको हम इसमें भर देंगे। और इस तरह से हम सारी गुजिया के शेप में तैयार कर लेंगे। तो और इसी तरह से तैयार करने के बाद में हम इनको फिर उसमें जाली वाली प्लेट में रख के स्टीम करेंगे।
तो इस तरह से ये देखिए मैंने जो है सारी तैयार कर ली हैं। आप इस तरह से बना के देखिएगा, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो आप कच्ची दाल भरते हैं तो उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। कुछ लोग दाल भरते हैं तो वो निकल जाती है, फट जाती है, बहुत सी चीज़ें उसमें होती हैं। तो इस वजह से, और नमक पड़ने के बाद में वो दाल थोड़ी गीली भी होने लगती है। तो इस वजह से मैंने ये तरीका इसमें अपनाया है, तो इससे मुझे बहुत ही आराम हुआ है बनाने में। तो और अब हम इसको जाली वाली प्लेट में अपने सारे जो है फरे रख देंगे, और रखने के बाद में हम इसको ऊपर से ढक देंगे। जब हम ढक देंगे तो फिर ये अच्छे से स्टीम में पकेंगे, और करीब हम लगभग 10 मिनट तक इसी तरह से पकने देंगे। अब फ्लेम को मीडियम कर दीजिएगा। मीडियम फ्लेम में 10 मिनट तक लगातार पकाना है, क्योंकि दाल हमारी ऑलरेडी थोड़ी भुनी हुई है, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा। और अब ये देखिए हमारी जो है फरे पक गए हैं। इसको हमने पलट के देख लिया है, ये दोनों साइड से काफ़ी मतलब सूखा हुआ लग रहा है। तो इसका मतलब है कि ये तैयार है। और अब हम इनको जो है निकाल लेंगे, और निकालने के बाद में हमारे पास जो दूसरा बैच है बनाने के लिए वो भी हम बना लेंगे। इसी तरह से आपके पास जितना भी आपको बनाना हो आप बना सकते हैं, क्योंकि ये तो आपके उसके ऊपर डिपेंड करता है कि फैमिली में कितने लोग हैं। तो इस तरह से मैंने सारा बना के रख लिया है। और अब हम कढ़ाई लेंगे, और कढ़ाई में हमने करीब 1 से 1.5 टेबल स्पून ऑयल डाला है, और इसको हम चारों तरफ कढ़ाई में घुमाते हुए फैला लेंगे। फैलाने के बाद में हम इसमें जो है थोड़ा सा जीरा डालेंगे। अभी तेल देखिए हमारा गरम हो गया है। तेल गरम होने के बाद ही आप तड़का डालिए। तो उसमें आपको जीरा डालना है। जीरा डालने के बाद में हम थोड़ी सी इसमें हींग डालेंगे। हींग अगर आप डाल देंगे अच्छे से तो फिर आपको ये फरे नुकसान नहीं करेंगे। और इसके बाद में हमने ऑयल जीरा डालने के बाद और हींग डालने के बाद में हमने इसमें फरे डाल दिए। फरे हम उतने ही डालेंगे जितने आराम से भुन जाएं वो। तो इस तरह से मैंने ये देखिए बहुत ज़्यादा नहीं डाले हैं। तो और अब हम इसमें थोड़ा सा चुटकी भर नमक ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। और थोड़ी सी लाल मिर्ची, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें आप घटा बढ़ा सकते हैं। और इसके बाद उलट पुलट के हम लगातार इसको खूब गुलाबी होने तक सेकेंगे। और जब ये कुरकुरी हो जाएगी तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। इनको कुरकुरा करके ही सेकिएगा तो बहुत अच्छे लगेंगे। तो आपको थोड़े से ही तेल में ये काफ़ी कुरकुरे हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा तेल डालना पड़े। ये देखिए हम उलट पुलट के इनको इसीलिए सेक रहे हैं जिससे कि ये दोनों साइड से काफ़ी पक जाए और कुरकुरी हो जाए। तो इसमें आपको कोई गुंजाइश नहीं रहेगी कि कच्चे हैं अंदर से आपके। और ये धीरे धीरे हमने स्लो गैस पे ही इनको सेका है। इसी तरह से आप उलटते जाइए और सेकते जाइए। और फ्रेंड्स, आप जो है मेरी कोई भी रेसिपी अगर देखते हैं तो उस पर कमेंट ज़रूर किया करिए। मैं आप लोगों के लिए इतनी अच्छी अच्छी और नए तरीके की रेसिपी लाती हूँ, लेकिन आप कमेंट नहीं करते हो। तो आप कम से कम कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो इस तरह से जो है हम देखिए हमारी ये सीख गए हैं, और अब हम इनको निकाल लेंगे। और निकालने के बाद में हम इसमें दूसरा बैच भी तलने के देखिए आप बिल्कुल भी तेल नहीं लगा है इसमें। आपको दिख रहा होगा कि जितना हमने तेल डाला था वो तेल वापस उतना ही है। ये नहीं है कि हाँ उसमें आपका तेल ख़त्म हो गया है, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही पके हुए हैं, स्टीम में पके रहते हैं। तो इस वजह से तेल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है बार बार। ये देखिए हमने जो तेल बचा रखा उसी तेल में हम अपना दूसरा बैच भी डाल देंगे। इसमें मैंने काट के डाला है, आप चाहें तो काटने के बाद भी डाल सकते हैं। बस काट के तलने में ये रहता है कि थोड़ी सी दाल जो है बाहर आ जाती है। और ये देखिए हमारे फरे तैयार हैं, और इसको आप हरी चटनी के साथ खाइए, बहुत अच्छे लगेंगे। और या तो आप चाय भी बना लीजिए, आप चाय के साथ में इनको सर्व कर सकते हैं। कोई गेस्ट अगर आता है तो आप गेस्ट को भी दे सकते हैं, और आप सुबह या शाम को नाश्ते के तौर पे भी इसको खा सकते हैं या डिनर में ले सकते हैं।